जनाब अब्दुल ईमान साहब। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। जरा इको हटा दीजिए और आवाज भी कम कर दीजिए। द साहबा एकेडमी के इस्लामिक सेंटर की संगे बुनियाद की तकरीब के मौके से इस महफिल की सदारत कर रहे इस इलाके के बहुत ही मुतहरिक नौजवान, इस इदारे के बानी, भाई आवाज कम करो, इस इदारे के बानी, इंसानी समाजी कदरों के अलमबरदार, तालीम, सियासत और अखलाक के पैगंबर अजीजी जनाबे असफर हैदरी साहब, मेरे हमदम और मेरे हमजलीस, मेरे रफीक MIM बिहार के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी एडवोकेट जनाबे आदिल हसन साहब, यहाँ पर तशरीफ फरमा बहुत ही मोतबर शायर जनाबे दिल खैराबादी साहब, जनाबे इकबाल साहब, मिल्लत की बहुत ही गैरतमंद बेटी एडवोकेट नुज़त साहबा, अजीजा शायरा शबनम रोशनी शबनम साहबा, हजरत कारी राशिद साहब, इस शहर के इल्म दोस्त अहबाब, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों और पर्दे में बैठी हुई मेरी नेक तरीन माओ, बहनों और बेटियों। दरअसल मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर की हिदायत आराम की भी थी और कम बोलने की भी थी, लेकिन मैंने थोड़ी शरारत कर ली है। कई प्रोग्राम थे, उसमें शामिल होना ज़रूरी था। उसी निस्बत से जब यहाँ आना हुआ तो फिर मैं अजीज़ी असफर हैदरी का बड़ा ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। अजीज़ की ज़रा नवाजी के लिए मैं अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत ही अमीक और समीम क़ल्ब के साथ अजीज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि एक इंजीनियर जो खालिस दुनियावी तालीम आज के इस्तिलाह में कहा जाए हासिल करता है और दुनिया तलबी से बेनियाज होकर अपने मुआशरे के नादार, यतीम और लाचार बच्चों की तालीम के बारे में फिक्र करता है और एक मेयारी इदारे का क़याम अमल में लाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला अजीज़ के इस मुखलिसाना काविश को कबूल फरमाए और इस इलाके के लिए इदारा मीनारे नूर साबित हो। देखिए, दरअसल चूंकि आपने महफिल संग बुनियाद की भी रखी है और मुशाहरे की भी, और मैं समझता हूँ कि निहायत ही मुहज़्ज़ब मुशाहरा होगा, लेकिन होता ऐसा है कि जब तरन्नुम का रस घोल कर कोई कानों में डाल दे तो फिर उसमें कोई नसरी गुफ्तगू करना लजीज खाने में कंकरी के मानी। मुझे माफ कीजिए और कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद पूरी रात बाकी है और आपके एहसासात, ख्यालात, महसूसात और तसव्वुरात की पैकर तराशी करने वाले शुअरा और शायरात आपकी खिदमत में हैं। कुछ देर रहमत कबूल कर लीजिए। मेरे भाइयों, जिस वतन अजीज में हम और आप रहते हैं, ये मेरे बाप दादा का वतन है। इस मुल्क की मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ।
सरजमीन हिंद वो खुशकिस्मत सरजमीन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही इस्लाम का पैगाम इस सरजमीन पे आ चुका था और सहाबा कराम की तशरीफ आवरी इस मुल्क में हो चुकी थी। जुल्म, ज्यादती और दरिंदगी के इस माहौल में मोहसिन इंसानियत के पैगाम ने इस मुल्क को शुरू दिन से ही एक बड़ी दौलत से नवाजा। जिस वतन में हम और आप रहते हैं, इस वतन का हाल क्या था? इस वतन का हाल यह था कि इंसानों के दरमियान में इंसान जानवरों से ज्यादा जलील था। तबकात में बटी हुई इंसानी बस्ती बड़ी अजीब हादसे से दो चार थी। जो दलित थे, जो कमजोर तबकात के थे, उनके और आलाजात के दरमियान में बड़ा फर्क था। बल्कि ये बात मैं कह लूं तो बेजा न होगा कि इस मुआशरे में बड़ी जात के लोगों के सामने में कुत्ते और सूअर को जो इज्जत हासिल थी वो दलित इंसानों को हासिल नहीं थी। हम अपने गयूर नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि गयूर नौजवानों, एक बड़े दर्दमंद शायर का कलाम है कि ज़ब्त की कुव्वत न होगी हालात गम जब सुनोगे। अगर वाक़तन सीनों में धड़कता हुआ इंसानी दिल है तो जोड़ा मुड़कर दाएं बाएं आगे पीछे देखो, पूरे मुल्क में इंसानियत सिसक रही है। इंसाफ का जनाजा निकला चाहता है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा और दलित और कमजोर आबादी इन जालिमों के निशाने पे है। हर तरफ से माओ और बहनों की लुटी हुई इज्जत की चीख सुनाई दे रही है। खून की होलियां खेली जा रही हैं और जुल्म ज्यादती अपने इंतहा पर है। जिन लोगों ने हुकूमत करने से पहले इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन पर अमल करने की कसमें खाई हैं, यही जालिम लोग हैं जो मुल्क के आइन को तोड़ने पर तुले हुए। ऐसे पुरआसूब दौर में उन लोगों को जो लोग निशाने पे हैं उनको संजीदा होने की जरूरत है, उनको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं आपको दावत एहतसाब देना चाहता हूं कि देखो, हर कारोबारी साल के आखिर में अपने कारोबार का हिसाब करता है।